अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुबह से ही मस्जिदों और दरगाहों में नमाज के लिए भीड़ दिखाई दे रही है। कई जगहों पर विशेष नमाज का आयोजन किया गया और इस दिन नमाज के बाद हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। ये सिलसिला 3 दिन तक चलता है, जिसमें गरीबों को सदका और खैरात बांटी जाती है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो सबसे बड़े नमाज का आयोजन श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में किया गया, जहां सुबह करीब 10 बजे सीएम उमर अब्दुल्ला, पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती करीब 10 बजे नमाज अदा करेंगे। वहीं प्रदेश के अन्य इलाकों में भी नमाज के इंतजाम किए गए हैं। तो जम्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, ये हजरत बल दरगाह की तस्वीरें हैं और ऐसे में नमाज अदा की जा रही है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है और ऐसे में श्रीनगर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये श्रीनगर की तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में हजरत बल दरगाह में ईद का त्यौहार मनाया जाता है। और पुलवामा की तस्वीरें में देखिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। त्याग का पर्व है ये और ऐसे में आप देखें कि किस तरीके से ये नमाज अदा करके पूरे देश में बकरीद का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसे ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम समुदाय का ये बड़ा पर्व न केवल त्याग का पैगाम देता है बल्कि अल्लाह की राह में खुद को भी समर्पित करने का जज्बा पैदा करता है। 3 तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर, जम्मू की तस्वीर पहली, जहां पर नमाज अदा की जा रही है श्रीनगर की, और पुलवामा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मुस्लिम लोग पैगंबर इब्राहिम को याद करते हैं। इस दिन लोग जानवर की कुर्बानी देकर अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आज तमाम लोग ईद की नमाज के लिए एकत्र हुए हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे के गले लगकर ईद का ये पर्व मनाया जाता है। पूरे देश में आज बकरीद का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नमाज के साथ दिन की शुरुआत हुई है और आप देखें, चाहे जम्मू, चाहे श्रीनगर, चाहे पुलवामा, हर जगह ईद की नमाज अदा करके इस पर्व की शुरुआत की जा रही है। और समीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, आप कहाँ मौजूद हैं और आज जबकि बकरीद का पर्व है, किस तरीके से मनाया जा रहा है, क्या एक्साइटमेंट है? देखिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं जम्मू में हूँ। जम्मू के मरकज़ी ईदगाह में आज नमाज हो गई। अब नमाज ख़त्म हो गई है और नमाज ख़त्म होने के बाद लोग सभी तकरीबन निकल गए हैं। कुछ यंगस्टर्स मेरे साथ हैं जिन्होंने आज नमाज अदा की है। मैं उन्हीं से बात करूँगा और उनसे जानूंगा कि इसकी क्या अहमियत है। आपका नाम? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, कितनी अहमियत है, क्या अहमियत है इसकी? ईद की बहुत अहमियत है और जो ये ईद है, पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ये ईद सिर्फ मुसलमानों के लिए त्यौहार नहीं है, इसको आप ये सारे हमारे हिंदू भाई, सिख भाई सारे मिलके मना सकते हैं। और पहले तो जो हमारा ईद का वो है ये ईद उल अदा। तो ईद उल अदा में ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, उनको रात को एक ख्वाब आता है कि अल्लाह की तरफ से कि अपने बेटे को आप कुर्बान कर दो, राह चलते तो मतलब उस पर कुर्बान कर दियो। तो अब वो सुबह जाते हैं, मतलब उठते हैं तो वो जाते हैं तो कुर्बान करते हैं, मतलब अपने बेटे को बताते हैं इस चीज़ के लिए। तो जब वो अब बेटे उनके बोलते हैं कि आप कोई बात नहीं अब्बू, अल्लाह का फरमान है तो आप जो करोगे वो ठीक है। अब जब वो वहाँ पे हम जाते हैं तो वो लेके वहाँ पे जाते हैं तो उस जगह पे क्या होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ छुरी होती है, वो चलती नहीं है वहाँ पे। तो जब उनको चलाने लगते हैं तो वो बोलते हैं कि अबू ये मेरे ऊपर चल क्यों नहीं रही है। तो अब उन्होंने क्या करते हैं, वो उसकी जगह एक बहुत बड़ा पत्थर होता है उसके ऊपर मारते हैं। अब जब उसके ऊपर मारते हैं तो वो पत्थर टूट जाता है पूरा। अब फिर क्या करते हैं, वो जैसे ही वापस उनको करने लगते हैं तो इतनी देर में पीछे से एक बेड़ू आ जाता है, तो फिर उनकी जगह उस बेड़ू को कर देते हैं। तो उस दिन के बाद से ये ईद उल अदा बनती है। इतना आपको क्या लगता है आपको कि जरूरतमंदों के लिए भी इसमें स्कोप रहना चाहिए? देखो, ईद ये नहीं है कि अगर आप फाइनेंशियली कर सकते हो तो आपका वो है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं कर सकते हो ये चीज़ तो आपका वो नहीं है कि आपको कोई ज़रूरत है कि ये करना। अगर आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हो तो आप उसकी जगह आप मदरसों में पैसे दे सकते हो। हाँ, और बाकी जैसे ईद उल अदा में हो गया, हम कुर्बानी करते हैं तो उसके 3 हिस्से होते हैं। एक रिश्तेदारों का होता है और एक अपना होता है और एक गरीबों का होता है। बट जो सबसे मेन होता है वो होता है गरीबों का। तो हमने सबसे पहले ये गरीबों को देना होता है, गरीबों की मदद करनी होती है हमें। और आपका नाम क्या है?
वसीम मलिक। क्या है ठीक है, हम लौटेंगे समीर आज आपके का पास प्रोग्राम- और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से इस पर्व को मनाया गया है, ये भी आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए समीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ इस बुलेटिन में